मिथुन राशि के लोग जो कि द्विस्वभावी होते हैं। लोग कई बार द्विस्वभावी होने को कुछ अलग तरीके से लेते हैं, पर मैं इसका दूसरा अर्थ निकालती हूँ। द्विस्वभावी होने का अर्थ जो मैंने आज तक मिथुन राशि के लोगों में देखा है वो ये है कि वो पहलू के दूसरे साइड को भी देखते हैं। किसी वस्तु का जो सेकेंड एंगल है, जो थर्ड एंगल है, जो फोर्थ एंगल है, उसको भी देखते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरे के आउटलुक को भी समझते हैं। तो जो तमोगुण और रजोगुण दोनों से भरपूर, सतोगुण से भरपूर, जो ब्लैक एंड वाइट दोनों साइड्स को लेकर के साथ चले, वो हैं मिथुन राशि के लोग। जो सबको समझे, सबको साथ लेकर के चले, वो हैं मिथुन राशि के लोग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में, और स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसा रहेगा मई का महीना मिथुन राशि के लोगों के लिए। बहुत समय से उठा पटक, तोड़ फोड़, हंगामा, लाइफ में टेंशन्स, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ। ऐसा लग रहा है लाइफ में कहीं कोई स्टेबिलिटी है नहीं, और इनफैक्ट अब ऐसा लगने लगा है कि स्टेबिलिटी आएगी भी नहीं। मगर ऐसा नहीं है। अब समय आया है जब संघर्ष तो है लेकिन स्टेबिलिटी आएगी। ये महीना आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। क्यों? क्योंकि जब 3 ग्रह एक साथ आपके इच्छा भाव में हो, आपके लाभ भाव में हो, 11वें स्थान में हो, और लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हो, ये इच्छा पूर्ति का घर है। तो गजब इच्छा पूर्ति होगी। जो आप बहुत समय से सोच रहे थे, जिसके लिए आप बहुत समय से लगातार कोशिश कर रहे थे और हो नहीं पा रहा था, वो अब होगा। तैयार हो जाइए उसके लिए। मैं ग्रहों की पूरी स्थिति के बारे में आपको विवरण दूंगी, और उनका क्या क्या, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे परिणाम होगा, उसकी भी चर्चा करूंगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए। बात करते हैं फर्स्ट हाउस से, स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले घर का स्वामी बुध, और आपके चौथे घर का स्वामी, जो कि पहला घर हम खुद सेल्फ, और चौथा घर हमारा सुखेश, माता का घर। इन दोनों का स्वामी जब इच्छा पूर्ति के घर में बैठा हो, तो इसका अर्थ ये है, जब 11वें घर में बैठा हो तो इसका अर्थ ये है कि आप पूरा दमखम लगा देंगे अपनी विशेष को कंप्लीट करने के लिए, और वो विशेष फुलफिल होंगी फाइनली। बहुत समय से कोशिश आप कर रहे थे और नहीं हो पा रहा था, अब होगा। क्यों? क्योंकि बुध जिनके साथ बैठे हैं, सूर्य हैं साथ में, और वो भी उच्च के होकर के, तो बुधादित्य योग बन रहा है। बुध और शुक्र साथ हैं, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, और ये सब योग आपके 11वें घर में बन रहे हैं। 11वें घर में वैसे भी सूर्य को बहुत अच्छी स्थिति में मानते हैं, सुदृढ़ स्थिति में मानते हैं, और जब वो मेष राशि में उच्च के होकर के बैठे हुए हों तो कहने ही क्या है। जॉब में बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट्स होंगे, गवर्नमेंट से बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट्स होंगे, बड़े भाई बहनों से सुख मिलेगा, बड़े बहन भाई को सुख मिलेगा। हो सकता है उनके वो कोई मकान खरीदें, भूमि, भवन, वाहन, कुछ उनके जॉब में प्रमोशन हो, कुछ नया जॉब ज्वाइन करें, और उनका एक ज़बरदस्त सपोर्ट आपको मिलेगा, जो आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा चेंज लेगा। उनके कोई एडवाइस, उनके कोई फाइनेंशियल हेल्प, उनकी इमोशनल हेल्प, वो आपके लिए इस समय एक बहुत बड़ा सपोर्ट साबित होंगे। और ये जो 11वां घर है, क्योंकि इच्छा पूर्ति के साथ साथ बड़े बहन भाई का भी घर है, तो आपके भाग्य का साथ आपके बड़े बहन भाई को भी मिलेगा। बात करते हैं दूसरे घर की। तो दूसरे घर में कर्क राशि, जिसका स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा पूरे महीने भर चलायमान होगा। तो जब जब जहाँ जहाँ चंद्रमा रहेंगे, तब तब वहाँ वहाँ के अनुसार वो आपका फलादेश होगा। बात करते हैं तीसरे घर की। तो तीसरे घर जो कि पराक्रम का घर है, जो कि आपका कम्युनिकेशन का घर है, वहाँ के स्वामी, वहाँ सिंह राशि है, वहाँ के स्वामी सूर्य जब उच्च होकर के 14 तारीख तक आपके 11वें भाव में, लाभ भाव में बैठे हैं, तो कम्युनिकेशन से आपको लाभ होगा, पराक्रम से लाभ होगा। मैंने कहा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और आप ज़बरदस्त मेहनत करेंगे। उसका एक कारण है कि मंगल आपके 10वें घर में, जो कर्म का घर है, तो मंगल जब कर्म के घर में हो तो आपको खूब दौड़ाते हैं। आप में एनर्जी ज़बरदस्त रहेगी, फुल स्पीड में आप काम करेंगे, फुल एनर्जी के साथ काम करेंगे, लेकिन उसके फल भी मिलेंगे। बात करते हैं आपके चौथे घर की। तो चौथे घर में केतु है, और चौथा घर जो कि सुखेश है, माता का घर है, भूमि, भवन, वाहन, आपका मातृभूमि, उस सब का घर है। तो उसके स्वामी, क्योंकि बुध आपके 11वें घर में है, तो माता के साथ संबंध बहुत मधुर रहेंगे। आप कोई नया मकान खरीद सकते हैं, नई भूमि खरीद सकते हैं, नया व्हीकल खरीद सकते हैं, कुछ भी, कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, और आपके अपने सुख में वृद्धि होगी, आपको मानसिक शांति, क्योंकि जो चौथा घर है
वो काल पुरुष का हृदय स्थान है। तो जब हृदय स्थान का स्वामी लाभ भाव में बैठा हो तो हृदय को शांति, हृदय को सुख, कुछ ऐसा जो आपके मन को शांति देगा। हालांकि यहाँ केतु का होना थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, तो थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य के बारे में केयरफुल रहें। बात करते हैं आपके 5वें घर की। तो 5वें घर में तुला राशि है और तुला राशि के स्वामी शुक्र आपके 11वें घर में और पूर्ण दृष्टि से आपके 5वें घर को, अपनी राशि को देख रहे हैं। राशि अपने राशि स्वामी को देख रही है और राशि स्वामी अपने राशि को देख रहे हैं। वाओ, वल्ले वल्ले सिचुएशन है। कुछ बहुत अच्छा आपके प्रेम जीवन में होगा, प्रेम संबंधों में होगा, विद्या में होगा, बुद्धि में होगा, वैभव और सुख की वृद्धि होगी। और शुक्र जब 5वें घर के स्वामी होकर के 11वें घर में बैठते हैं तो बहुत ज़बरदस्त कुछ लाभ देते हैं, धन लाभ देते हैं, सुख का लाभ देते हैं, इच्छा पूर्ति का लाभ देते हैं। बात करते हैं 6ठे घर की। तो मंगल 6ठे घर के स्वामी होकर के आपके 10वें घर में बैठे हुए हैं और साथ साथ ही आपके 11वें घर के भी स्वामी हैं। तो जब 6ठे घर का और 11वें घर का स्वामी, क्योंकि 6ठे घर में किसी क्रूर ग्रह को शत्रुहंता मानते हैं, ठीक है, तो शत्रुओं का नाश जबरदस्त वाला। और 11वें घर के स्वामी होकर के यानी इच्छा पूर्ति का स्वामी जब कर्म स्थान में बैठो तो इच्छा पूर्ति आपके कर्म से होगी। मतलब मैंने आपको पहले ही बोला कि आप बहुत दौड़ने वाले हैं, बहुत भागने वाले हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं, ज़बरदस्त आप इस महीने मेहनत करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि उसका फल भी मिलेगा। एक थोड़ी सी चीज़ जो है वो राहु क्योंकि साथ हैं यहाँ पर, तो राहु आपको, राहु क्या है, राहु आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, राहु अमर्यादित इच्छाएं। और जब वर्क प्लेस पर हो तो आपको लगेगा मैं रातों रात क्या से क्या कर दूंगा, वो मत कीजिएगा, है ना। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल रखिएगा। और राहु और मंगल जब साथ होते हैं तो अंगारक योग बनाते हैं। तो वर्क प्लेस पर अपना टेम्पर कंट्रोल में रखिए, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखिए और कोई ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो उसको बहुत पीसफुली हैंडल कीजिए। बात करते हैं आपके 7वें घर की। तो 7वें घर का जो स्वामी है बृहस्पति, वो क्योंकि सबसे बड़ा चेंज इस समय उसी का है, वो वृष राशि में जा रहा है 12 साल बाद। बहुत बड़ा चेंज है ये, बहुत बड़ा चेंज। हालांकि ये लौह पुरुष के रूप में यहाँ आ रहा है, तो जब स्वर्ण पुरुष के रूप में आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा। चांदी पुरुष तो उससे थोड़ा सा कम और लौह पुरुष थोड़ा सा कम। लेकिन 12वें में बृहस्पति आपको बहुत कुछ इसलिए दे के जाएगा क्योंकि साथ में 14 तारीख के बाद यहाँ सूर्य आ जाएंगे और 19 तारीख के बाद शुक्र भी आ जाएंगे। तो जब सूर्य, शुक्र और बृहस्पति तीनों 12वें भाव में होंगे तो आपका घूमना फिरना, मौज मस्ती, खर्चा होगा, लेकिन अच्छी चीज़ों पर खर्चा होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। विदेश में अगर आपके कोई बिजनेस पार्टनर्स हैं, आपका कोई बिजनेस विदेश में, तो उससे बहुत ज़बरदस्त आपको लाभ होगा। विदेशी लोगों से आपके संबंध बढ़ेंगे या कहीं बाहर से आपके मैरिज प्रपोजल, दूर से, दूर स्थान। क्योंकि विदेश का मतलब सिर्फ हम फॉरेन कंट्रीज़ को नहीं लेते हैं, अपने कंट्री का एक एंड से दूसरा एंड भी हम बहुत दूर स्थान ही मानते हैं। तो वहाँ से कोई मैरिज प्रपोजल्स, कुछ अच्छे प्रपोजल्स या कुछ अच्छे बिजनेस पार्टनरशिप या बिजनेस में लाभ आपको मिलेगा। आपके 8वें घर में क्योंकि शनि है और 9वें घर में भी शनि है, तो 9वां घर आपके भाग्य का घर है, 8वां घर आपका गूढ़ इच्छाओं का घर है, आयु का घर है। तो शनि प्रोग्रेस होगी, रातों रात अचानक कोई करिश्मा नहीं होगा। लेकिन एक बात बहुत अच्छी कि शनि जिस घर में बैठते हैं उस घर को लाभ प्रदान करते हैं। तो जब शनि भाग्य स्थान में बैठे हों तो भाग्य को लाभ जबरदस्त, ऐसा गूढ़ लाभ, ऐसा लंबा लाभ, ऐसा जबरदस्त नींव आपके भाग्य की इस समय बन रही है जिसका आपको दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं है। प्रोग्रेस आपको स्लो मिलेगी, भाग्योदय स्लो होगा, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि आप यही समय जब आपके भाग्य की कॉन्क्रीट नींव बन रही है, जबरदस्त नींव बन रही है। तो भाग्योदय बहुत फास्ट नहीं होगा, स्लो होगा, लेकिन वो बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि भाग्य को शनि जहाँ भी बैठते हैं उस स्थान का लाभ करते हैं और भाग्य में बैठे हुए शनि, और ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ होगा। आपको ऑकल्ट में या आपको पराविद्या में या फिर रिसर्च में कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन धीमे मिलेंगे, और जो मिलेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे। क्योंकि शनि जो देते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग देते हैं, थोड़े समय के लिए शनि कुछ नहीं देते, धीमे धीमे देते हैं, मगर वो फॉरएवर होता है। बात करते हैं 10वें घर की। तो 10वें घर के कर्म के स्वामी भी क्योंकि आपके 12वें घर में बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति 12वें घर में, जैसे कि मैंने बोला कि आपको अच्छा ही फल देने वाले हैं, और विशेषकर जब वो सूर्य और शुक्र के साथ होंगे तो बहुत अच्छा फल देंगे। बृहस्पति जब 12वें होते हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने ज्ञान को, अपनी चीज़ों को आप शेयर करें लोगों के साथ,
है ना, उसको छुपा करके ना रखें। अपने पास जो कुछ भी है आपके पास, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो धन है, चाहे वो आपका इमोशनल सपोर्ट आप किसी को देना चाहते हैं, मेंटल सपोर्ट देना चाहते हैं, फिजिकल सपोर्ट देना चाहते हैं, इस समय आपके 12वें घर की स्थिति है ऐसी है कि आप जितना सपोर्ट करेंगे लोगों को, जितना एक्सटेंड करेंगे सपोर्ट को, उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। बात करें 11वें घर की, तो 11वें घर की तो बल्ले बल्ले है, पाँचों घी में सिर कढ़ाई में, क्योंकि सूर्य यहाँ उच्च के हैं मेष राशि में, शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, बुध और सूर्य बुधादित्य योग बना रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति में है 11वां घर। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस समय में कोई विशेष इच्छा पूर्ति होकर रहेगी, ज़बरदस्त। वो चाहे धन से संबंधित हो, वो वैवाहिक जीवन से संबंधित हो, वो प्रेम संबंधों से संबंधित हो, वो आपके करियर से संबंधित हो, वो संतान से संबंधित हो, जिससे भी, क्योंकि आपकी इच्छा क्या है तो आप जानते हैं। लेकिन बहुत ज़बरदस्त इस समय इच्छा पूर्तियों की लाभ होगा। बात करें 12वें घर की, तो 12वां घर इस समय बहुत रिच है, क्योंकि 19 तारीख के बाद वहाँ शुक्र चले जाएंगे और 14 तारीख के बाद सूर्य चले जाएंगे और बृहस्पति भी वहाँ है, तो विदेश से आपको अच्छा खासा लाभ होगा। 12वां घर हमारा व्यय का भाव है, 12वां घर हमारा मुक्ति का भाव है। तो जब, इसीलिए मैंने कहा कि जितना हो सके लोगों के लिए कीजिए, जितना हो सके उतना दान कीजिए, जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए, जितना ज़्यादा आप ये करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा समय है। ईश्वर करे आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताना चाहती हूँ, अगर हो सके तो वो ज़रूर कीजिएगा। बृहस्पति के लिए केले के पेड़ को जल दें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें जल में, और केले के पेड़ को आप जल दें। और क्योंकि अंगारक योग है, तो आपका क्रोध शांत रहे, उसके लिए राहु को थोड़ा सा शांत रखें, उसके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या सरस्वती का पाठ करें, या जो भी आपके यहाँ लोअर क्लास एम्प्लॉयज़ हैं, आपके नीचे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, या जो आपके यहाँ क्लीनर्स हैं, उनको जो हो सके दान कीजिए। ये सब करने से समय आपका साथ देगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, शुभम भवतु, कल्याणम भवतु। बहुत अच्छा समय है, इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए। हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।